हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस फाइनली आरटीआई से हमारी आंसर शीट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में आपको बिजनेस लॉ की आंसर शीट दिखाने वाला हूं, जो कि मई 2026 में मैंने अटैम्प्ट दिया था। उसकी आंसर शीट अब जाके फाइनली 25 से 26 दिन बाद आई है। बहुत लोगों की 15 से 20 दिन में आ गई थी, लेकिन मेरे केस में ये अलग था। 25 दिन बाद मेरी सीट आई है। तो देखो भाई, मेरे जो इस पेपर में मार्क्स आपको दिख रहे हैं वो है 42 मार्क्स, एंड जो मेरे आंसर शीट में दिख रहे हैं मुझे वो 51 मार्क्स है। तो लगभग आप देख सकते हो 8 मार्क्स मुझे यहाँ पर ग्रेस मिला हुआ है। कुछ बातें जो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से भी बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 42 मार्क्स या कह लो कि 51 मार्क्स मेरे अभी रिजल्ट में दिख रहे हैं, तो 42 मार्क्स लाके भी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मई 2026 का पेपर था इस बार, वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया था और बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर था बिजनेस लॉ का। आप इन 42 मार्क्स को भी 50-55 मार्क्स एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि पेपर का जो आप देखोगे लेवल बहुत टफ था। आप मई 2026 का पेपर जरूर देख करके जाना अगर सितंबर का पेपर देने जा रहे हो, क्योंकि इस बार का जो बिजनेस लॉ का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया था भाई, और कुछ आती लेंथी से केस स्टडी आई थी। ठीक है, तो मैं इसलिए वीडियो आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे मैं सोचा था बनाऊँ नई वीडियो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बोला तो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट से मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ कहाँ कितने मार्क्स कैसे मिले हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, मैंने सिर्फ इस बिजनेस लॉ की तैयारी दो महीने लगभग की थी, तो उसी में मेरे 42 मार्क्स आए। तो मेरे को इतना कुछ इससे वो दिक्कत नहीं है कि भाई, और अल्टीमेटली मैंने ये अटैम्प्ट क्लियर कर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना मेरे लिए भाई मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो भाई 2-3 अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस आंसर शीट को रिव्यू करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले जो मैंने पेपर स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन मैंने जो स्टार्ट किया था वो किया था मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से। सीट को रिव्यू करने से पहले मैं आपको अपने जो स्कोर मैं आपको अपना स्कोर दिखाने वाला हूँ, कहाँ मेरे को कितने मार्क्स मिले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में, भाई क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे 20 में से 5.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सबसे कम मार्क्स मुझे यहीं पर मिले हैं। तो भाई देखो, मेरे 42.5 मार्क्स हैं, वो ग्रेस मार्क्स मिला के मेरे 51 मार्क्स मुझे मार्कशीट पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, अगर आप लोग बिजनेस लॉ की बेसिकली तैयारी करने जा रहे हैं तो बिजनेस लॉ को भाई हल्के में मत लेना। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार के लिए मैथ्स को, अकाउंट्स को थोड़ा कम टाइम देना, लेकिन बिजनेस लॉ में जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस बार के बच्चे जो फेल हुए हैं ना बिजनेस लॉ में, भाई दबा के फेल हुए हैं। मेरे 51 मार्क्स आए, मेरे को कोई ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं थी, मैं तो अपने आप ही पास हो रहा था जब भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कोई तरह मन से बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरे इतने मार्क्स आ गए, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे मिले 5.5 मार्क्स। अब उसके ए में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में 2.57 में से, 1 के बी में 7 में से 1 मार्क्स, एंड 1 के सी में 6 में से 2 मार्क्स, और सब मिलाए क्वेश्चन नंबर 1 में 5.5 मार्क्स मिले 20 में से। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है, तो वो करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 20 में 10 मार्क्स मिले, और सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे इसी क्वेश्चन में मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में देखोगे 7 में से 3.5 मार्क्स मिले, और क्वेश्चन नंबर 2 के बी में 7 में से 2.5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 के सी में 6 में से 4 मार्क्स, और 3 क्वेश्चन भाई मैंने 3 क्वेश्चन जो था मैंने इसको ऑप्शन में उड़ा दिया था, तो मैंने इसको किया नहीं था। 3 के बाद मैंने किया 4 मार्क्स, और मुझे यहाँ मिले 20 में से 8.5 मार्क्स। अब देखो 4 के ए में 7 में से 1 मार्क्स मिला, 4 के बी में 7 में से 4.5 मार्क्स मिले, 4 के सी में 6 में से 3 मार्क्स मिले, और 4 के सी में 6 में 3 मार्क्स मिले। और फिर इसके बाद मैंने किया 5 क्वेश्चन में मुझे 20 में से 10 मार्क्स मिले। यहाँ पर भी ये 4 क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों ही मुझे अच्छे से पास करवाया भाई, यही मैंने ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, 5 के ए में 4.5 मार्क्स 7 में से, 5 के बी में 7 में से 2.5 मार्क्स, और 5 के सी में 6 में 3 मार्क्स। और फिर मैंने किया छठे क्वेश्चन में मुझे 20 में 8.5 मार्क्स मिले। उसके 6 के ए में 7 में से 2 मार्क्स, 6 के बी में 6 में 4 मार्क्स, 6 के सी में 7 में से 2.5 मार्क्स। तो चलिए भाई, मैंने आपको मार्क्स दिखा दिए, और टोटल मेरे बनने हैं 42.5 मार्क्स, जो कि आंसर शीट में 51 मार्क्स है, 8 मार्क्स का ग्रेस है। तो चलिए अब मैं आपको आंसर शीट दिखाता हूँ भाई, कैसे मैंने लिखा था। चलिए फाइनली मैं आपको आंसर शीट दिखाता हूँ। आपको मैंने मार्क्स तो दिखा दिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैंने किया था 6 का ए, तो 6 के ए में भाई मैंने पूरा का पूरा सिर्फ मुझे मिले थे 1 मार्क्स। देखो मैंने 6 का ए किया था। अब मुझे इनकी मार्किंग भाई समझ नहीं आती, इसलिए मैंने आपको उधर क्या नाम है उसका रिजल्ट दिखा दिया था, मुझे कहाँ कितने मार्क्स मिले, तो आप वहाँ समझ लेना। तो मुझे मार्किंग थोड़ी कम समझ में आती है, कहाँ कितने मार्क्स मिले हैं। तो आप देख लो 6 के ए में मैंने किया था, यहाँ पर इसके 3 पार्ट थे, हाँ 3 पार्ट। देख लो कितना भर के लिखा, लेकिन भाई साहब यहाँ पर मुझे क्या मिला, 0 अंडा मिला सिर्फ। ठीक है, तो देख लो भाई, कितना भी लिखते रहो, पेजें भर दो, किताबें भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंटेंट जो चाहिए उन्हें वो नहीं लिखा, तो आपको 0 मार्क्स देने में वो लोग बिल्कुल भी झिझकते नहीं है। उनको 0 मार्क्स देने में कोई भी हेसिटेशन नहीं होता। उसके बाद देखो भाई 6 का बी मैंने किया था, और 6 के बी में जो मैंने इसका पहला पार्ट था फर्स्ट पार्ट, उसमें देख लो भाई, ये देखो मैंने ऐसे किया था, उसमें मुझे मिले थे 6 के आई में 2 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद देखो ये सेकंड नंबर का था, इतना भर के लिखा इसके अंदर भी, जिसमें भी 2 मार्क्स मिले। उसके बाद 6 का सी देख लो भाई, 6 का सी में आप लोग देख लो, राइटिंग की तो भाई ऐसी तैसी हो गई थी। राइटिंग तो देख लो, राइटिंग इतनी गंदी हो गई थी, क्या बताऊँ मैं आपको यार। पेपर देख के ऐसा पता नहीं कि चक्कर सा आ रहा था, ऐसा पेपर था भाई इस बार का।
क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, देख लो भाई यहाँ पर। अब उसके बाद 6 का सेकंड पार्ट। उसके बाद ये हमने फिर क्वेश्चन नंबर 1 किया था। वो क्वेश्चन नंबर 1 भाई साहब बिल्कुल तबाही क्वेश्चन था। ये तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहा था। जब भी पता नहीं कैसे भाई 5.5 मार्क्स के अंदर आई गए। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने जो मुझे समझ में आया भाई मैंने वो लिख दिया। तो आप देख सकते हो मैंने कंक्लूजन मेरा सही हो गया था। यहाँ पर कंक्लूजन के 1.5 मार्क्स मिल गए मुझे। बाकी ऊपर जो मैंने जो भी लिखा उसका तो कुछ पता नहीं क्या मिला क्या नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद देखो फिर हाँ ये ईजी क्वेश्चन था। अरे नहीं ईजी ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ये भी है। तो आप यहाँ देख सकते हो भाई इसमें मुझे एंड उसके बाद ये क्रॉस कर दिया। यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिला मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 का भी देख लो भाई, यहाँ पर भी अंडा मिला है, कोई मार्क्स नहीं। यहाँ पर भी 0 मार्क्स। तो भाई देख लो आप लोग, वहाँ पर मुझे सिर्फ 1 के ए में 1 मार्क्स ही मिला था। और देख लो 1 के सी में देख लो भाई, 1 के सी में इतना कुछ लिखने के बाद 0.5 मार्क्स। उसके बाद में फिर टोटल मुझे मिला के टोटल मुझे 1 क्वेश्चन में मिले हैं 5.5 मार्क्स। टोटल मुझे 5.5 मार्क्स मिले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो भाई सबसे ज़्यादा तबाही क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 था। इसकी केस स्टडीज आप देखोगे तो ऐसा लगेगा भाई साहब एआई से बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है बस। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत से टीचर बोल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि थोड़ा मुझे अच्छा लगा था। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कंक्लूजन बिल्कुल ठीक था। उसके बाद सेकंड में मुझे मिल गए थे 2.5 मार्क्स। उसके बाद फिर टोटल मुझे 5 के ए में मिले थे 4.5 मार्क्स। 7 में से 4.5 मार्क्स मिले थे और थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन भी था। उसके बाद 5 के बी में आप देख सकते हैं भाई, 5 के बी में राइटिंग कैसी की तैसी यहाँ पर भी थी। राइटिंग यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है भाई। 5 के सी में आप देख सकते हो 10 मार्क्स यहाँ पर है। उसके बाद देखो भाई 2 के बी में एक डिफरेंस आया था और इस डिफरेंस से मुझे सिर्फ मात्र 1 मार्क्स मिला जो कि 4 मार्क्स का था ये। तो वही बात फिर से काम कीजिए, लिखोगे मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो आप कुछ भी बकवास करते हो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले भाई, ये रियलिटी है। ये कंक्लूजन मेरा ठीक हो गया, यहाँ पर ही मार्क्स मिल गया। तो मैंने बात ये भाई आप कंक्लूजन ठीक लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा भले से आप थोड़ा कंटेंट ऊपर नीचे हो जाए, कंक्लूजन के भी मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप 2 का सी देख सकते हो। 2 का सी देखो भाई यहाँ पर कितनी मेरी काटा पीटी हो गई थी, कितनी राइटिंग गंदी थी। फिर भी यहाँ पर जो मैंने बात थी वो बिल्कुल ठीक लिखी थी। तो मुझे देखो यहाँ पर 2.5 मार्क्स पूरे मिल गए थे। 3 मार्क्स का था, 2.5 मार्क्स पूरे मिले थे। क्योंकि आप पढ़ के देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। जो उन्होंने पूछा था वो मैंने लिख दिया। इसमें क्वेश्चन ये था कि भाई एलएलपी का अगर नाम किसी से मिल जाता है जो अगर किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से तो वहाँ पर क्या होता है। तो मैंने पूरा सीन यहाँ पर समझा दिया था। वो अलग बात है कि मैंने पैराग्राफ में समझाया था, थोड़ा फिर अलग बात, थोड़ा पैराग्राफ में थोड़ा अलग से लगता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप भाई पॉइंट्स में समझाइए, वो मैंने जल्दबाजी पैराग्राफ में समझा दिया था। उसके बाद 2 के सी के बाद में देखोगे आप फिर उसके बाद 2 का सी मेरा 2 मेरा खत्म हो गया। उसके बाद 4 क्वेश्चन देखो, 4 का बी पहले मैंने किया था। तो यहाँ पर भी भाई मुझे देख सकते हो मार्क्स आप कैसे मिले। देखो तो भाई मुझे इनके मार्क्स थोड़ा कम समझ में आते हैं, कैसे लोगों ने मार्क्स दिए हैं कैसे नहीं दिए हैं। तो आप समझ लेना अच्छे से भाई। मैं आपको सीट का चाहिए तो सीट में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ समझ लेना। मुझे मार्क्स समझ नहीं आता इनका कि कैसे ये लोग मार्क्स देते कैसे नहीं देते। तो मैं आपको इस बारे समझा नहीं पा रहा, उसके लिए भाई सॉरी कहना चाहूँगा। उसके बाद 4 का सी क्वेश्चन था भाई 6 मार्क्स का था हमारा ये। और चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन था। ये कॉमन लॉ पूछा था, कॉमन लॉ इजी था, मैंने बता दिया था। जब भी मुझे 1 मार्क्स मिला था, यहाँ पर 2 मार्क्स का था, 1 मार्क्स मिला था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इजी था, बता दिया था। फिर 4 का ए का क्वेश्चन था। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो आईआरएफ होता है ना, आईआरएफ और एलएलपी, इनको भाई अच्छे से कर लेना। इनसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है और आपके 12 से 15 मार्क्स पक्के ही समझो आप। फिर मैंने भी यहाँ पे स्कोर किया है। उसके बाद देखो भाई 4 का ए, ये सब मैंने टैटू वगैरह बना के दिखाया था। तो यहाँ पर मार्क्स कुछ नहीं मिले। आप चित्रकारी भाई कितनी भी करें, अगर उनको कंटेंट नहीं मिलेगा जो चाहते हैं भाई आपको वो मार्क्स नहीं देंगे। मैं आपको बार बार यही बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि भाई आप लोग ध्यान रखें, जो मैंने गलती की आप ना करें। क्योंकि भाई मार्क्स नहीं मिलते हैं, मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जो अच्छे से लिख के आएगा। तो भाई ये थी पूरी सीट। और भाई मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पाया कहाँ कितने मार्क्स मिले, क्योंकि मुझे खुद ही ये सीट समझ नहीं आती कि कहाँ पर किन्होंने कैसे मार्क्स दिए हैं। अकाउंट्स की फिर भी समझ में आ रही थी। आप लोगों ने देख लिया होगा पूरा का पूरा ये सब चीज़ें। हाँ चलिए फिर कुछ बातें आपको, कुछ मैं आपको टिप्स बताता हूँ। वीडियो तो यहाँ पर हमारी एंड हो चुकी है, बाकी मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहली बात, बिजनेस लो अगर आप सितंबर अटैम्प्ट में देना चाहते हो तो भाई आपको दबा के रिटर्न, अब ये टाइम आ गया है कि आपको इस टाइम पर अगर आप सितंबर में अटैम्प्ट देना चाहते हो सीए फाउंडेशन का, तो बिजनेस लो में स्पेशली आपको भाई ये जो टाइम है आपके पास अभी एक महीने के लगभग, आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको बेसिकली प्रैक्टिस दबा के करनी है। रोज़ 2 से 3 क्वेश्चन लिखो भाई, बता रहा हूँ मैं आपको, तभी आप पास हो पाओगे। ये रियलिटी है। बिजनेस लो में ही आईसीआई आपको फंसाएगा, क्योंकि आप मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में तो आप चैंप है, उनको ही पता है ये बात। तो ठीक है, बिजनेस लो आप अच्छे से पढ़ना, बिजनेस लो में ही आईसीआई आपको फंसाएगा और आपको यहीं पर वो फेल करवाएगा और जिससे आपका पूरा अटैम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। मैंने देखा है लोगों के भाई साहब 250 मार्क्स, 300 मार्क्स है, लेकिन बिजनेस लो में रह गए तो रह गए। ठीक है, मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरा निकल गया। 42 मार्क्स आए हैं, कोई नहीं। मेन बात होती है कि अटैम्प्ट क्लियर करना, तो मेरा अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। मेन बात ये है।
बाकी आपको अकाउंट्स की चाहिए तो अकाउंट्स की भी मैंने वीडियो डाल दी है, आप उसकी भी देख सकते हैं। और उसके बाद कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, कुछ भी बात चाहिए है ना, तो आप मुझसे बोल सकते हैं। और ये 42.5 मार्क्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा 8 मार्क्स का ग्रेस मिला है और 8 मार्क्स का ग्रेस जनवरी में भी मिला था। तो भाई देखो, ग्रेस के सारे अपने को नहीं रहना है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है। पढ़ाई आप अच्छे से करोगे तो आप अल्टीमेटली पास हो जाओगे। ग्रेस के सारे आपको नहीं रहना है। ग्रेस ICI कब देगा कब नहीं देगा वो उनका मैटर है, ठीक है। तो हमें अपने आप को पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर भी अगर इस वीडियो में आपको कुछ लगा हो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया या फिर मुझे और कुछ बदलाव करना चाहिए तो आप उसको भी मुझे कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।